जीवन के मरुस्थल की हरितिमा है स्त्री। जावेद अख्तर साहब ने बहुत सुंदर लिखा है, जिंदगी धूप तुम घना साया। स्त्री के प्रेम, वात्सल्य, दुलार और आशीर्वाद के रूप में ये घना साया हम सबने पाया है। कविता की दुनिया में भी एक घने साए की तरह हम सबको अपने शब्दों की शीतलता का सुख देती रहीं, अमृत बांटती रहीं, अमृता प्रीतम। एक तरफ साहिर, दूसरी ओर इमरोज और बीच में प्रेम का एक संतुलन रचने अमृता प्रीतम। यह विश्वास, सरोकार और निश्चल प्रेम की अविरल त्रिवेणी है, जहां केवल प्रेम बहता था। अपनी पूर्णता में, शुद्धता में यह प्रेम भाव की घनीभूत अनुभूति में बदल जाता है। तीन व्यक्ति, तीनों एक स्वतंत्र इकाई, तीनों का ही अपना दृष्टिकोण, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता और सत्ता, और फिर भी एक बेहद सशक्त त्रिकोण प्रेम का, जिसके तीन अनूठे रंग थे, एक दूजे के रंग में रंगे हुए, लेकिन फिर भी रंग के प्रभाव से मुक्त। प्रेम बंधन नहीं चाहता, या फिर वो बंधकर भी मुक्त रहना चाहता है। इस प्रेम में अपेक्षा नहीं है, इसलिए रिश्तों का बोझ भी नहीं है। एक परिपक्व प्रेम, अनुराग के फलों से लदा। दो शब्द शिल्पी शब्दों में रंग भरते रहे, और एक रंगों के मौन शब्दों से लिखता रहा कविता, भाव समर्पित करता रहा। इस रिश्ते का उन्मुक्त, गहरा, खूबसूरत रंग था प्रेम। वक्त के साथ चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। यदि प्रेम भी चेहरे की झुर्रियों सा गहरा बना रहे, वही प्रेम है। अमृता प्रीतम, प्रेम ही प्रीतम था जिसका। प्रीतम की प्रेयसी थी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम, प्रेम का अमृत कलश। ये प्रेम ही निर्झर बन छलकता है उनके शब्दों से। ये प्रेम कभी दुनियावी लगता है और कभी उतना ही रूहानियत भरा, नियमों बंधनों से मुक्त, आकाश तत्व की तरह, जिसमें अनंतता का विस्तार है। प्रेम का पार्थिव रूप लौकिक जगत में ही समाप्त हो जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन प्रेम की अलौकिकता इस ब्रह्मांड का शाश्वत तत्व है। इस ब्रह्मांड की चेतना में भी स्पंदित रहता है, लौटता है बार बार नए नए रूपों में, अंकुरित होता है हृदय की भाव भूमि पर कविता बनकर। अपनी कविता में अमृता प्रीतम ने भी यही वादा किया है हम सबसे, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति भगत। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी इस कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहते हैं दोस्तों, वक्त की रेत पर किसी के कदमों के निशान नहीं रहते। शायद दुरुस्त कहते हैं, लेकिन कुछ कलाकार, कुछ फनकार ऐसे होते हैं जिनके निशान वक्त की रेत पर नहीं, बल्कि कई करोड़ों चाहने वालों के दिलो दिमाग पर कई साल पहले थे और कई साल बाद रहेंगे। ऐसे कुछ कलाकारों ने, कुछ फनकारों ने हमारे जिंदगी के पलों को बहुत ही खूबसूरत बनाया है।
बड़ा ही सुंदर बनाया है। ऐसी ही एक शख्सियत, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम, जो अपने साथ लाई थी अपने कलम में शब्दों का अमृत, जो इंद्रधनुष्य के रंगों की प्रीतम थी, जो नारी क्रांति की प्रीतम थी, जिसने अपनी जिंदगी को ही कागज और कैनवस बना लिया था। दोस्तों, विश्व भर में जिनका नाम बड़े अदब से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से लिया जाता है, वो पंजाब की साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर थी अमृता प्रीतम। उनको पढ़ो तो लगता है दोस्तों कि वो आपको आप ही से मिलवा रही है। इसीलिए मैंने आज के इस सफर का नाम रखा है, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। प्रीतम की प्रीत, शायर का साया और इमरोज की इनायत, यही थी अमृता प्रीतम। रूहानी इश्क का अगर कोई जिस्मानी रूप है तो वो है अमृता प्रीतम। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी इस कविता में वो इमरोज से कहती है, अजनबी तुम मुझे जिंदगी के शाम में क्यों मिले, मिलना था तो दोपहर में मिलते। जब अमृता और इमरोज ने एक साथ रहने का निर्णय लिया था, तब अमृता ने इमरोज से कहा, मेरे प्यारे इमरोज, तुम एक बार पूरी धरती घूमाओ, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी तुम्हारा इंतजार करते हुए। इमरोज ने क्या किया दोस्तों? इमरोज ने अपने घर के 7 चक्कर लगाए और वो अमृता के पास आया और कहने लगा, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अमृता बचपन से जो चेहरा बार बार अपने सपने में देखती आती थी, उस चेहरे की उसे तलाश थी। वो चेहरा था इमरोज का। इमरोज जो अमृता से बेहद प्यार करता था और अमृता भी। अमृता की जिंदगी अब इमरोज बन चुका था। इस दुनिया से जब अमृता रुखसत हुई तो उन्होंने जाते जाते ये कविता लिखी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। इस दुनिया से जाते जाते अपने प्यारे इमरोज के लिए अमृता ने ये नज्म लिखी। मैं तेनू फिर मिलांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखय्युल दी चिड़ंग बन के तेरे कैनवास ते उतरांगी, जा खौरे तेरे कैनवास ते उते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकदीर रवांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी।
जा खौरे सूरज दिलो बन के तेरे रंगा विच कोलांगी या रंगा दियां पावां विच बैठ के तेरे कैनवास नू बलांगी पता नहीं किस तरह किथे पर तेनू जरूर मिलांगी मैं तेनू फिर मिलांगी बीसवीं शताब्दी की महान प्रतिभाशाली लेखिका, उपन्यासकार, शायरा, कवियत्री अमृता प्रीतम। उन्होंने पंजाबी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी और उनकी रचनाओं को अलग अलग भाषाओं में अनुवादित भी किया गया। वो अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में लिखती है, बाहर घोर अंधेरा था, जैसे इतिहास के समान लगता था। हवा का शोर ऐसा था कि जैसे मैं इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही हूं। ऐसे ही मैंने अपने कांपते हाथों से एक कविता लिखी। वारिस शाह, मैं तुमसे कह रही हूं। वारिस शाह, मैं तुमसे कह रही हूं, अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई पन्ना तो खोलो। एक बेटी पंजाब की रोई थी, तूने दास्तां लंबी लिखी थी। आज लाखों बेटियां रो रही है, तुझे बुला रही है। उठो, दर्दमंदों की आवाज देने वाले। दोस्तों, ये कविता जब पत्रिकाओं में छपी, इस कविता को जितना सराहा गया उसकी ही उतनी निंदा की गई। अमृता के बारे में पूरी पत्र पत्रिका तोहमतों से भर गई। किसी ने कहा गुरु नानक जी पर यह कविता लिखनी चाहिए थी। दोस्तों, अमृता प्रीतम शब्दों की जादूगर थी। शब्दों को इस तरह से पिरोती थी, वो शब्द दिल में सीधे उतर जाते थे। अमृता प्रीतम भारत के ऐतिहासिक और आधुनिक कालखंड की मजबूत कड़ी थी। वो कोई स्वतंत्र सेनानी नहीं थी, वो तो अपनी कलम से क्रांति करती थी। उन्हीं की कलम से लिखी गई रचनाएं आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आइए दोस्तों, डॉक्टर सुरेखा ठक्कर जी की आवाज में ये रचना हम सुनते हैं। अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ आज मैं वसीयत अपनी। मरने के बाद खंगालना मेरा कमरा, टटोलना हर एक चीज घर भर में। बिना ताले के मेरा सामान बिखरा पड़ा है। दे देना मेरे ख्वाब उन तमाम स्त्रियों को जो किचन से बेडरूम तक सिमट गईं, अपनी दुनिया में गुम गई हैं। वो भूल चुकी हैं सालों पहले ख्वाब देखना। बांट देना मेरे ठहाके वृद्धाश्रम के उन बूढ़ों में जिनके बच्चे अमेरिका के जगमगाते शहरों में लापता हो गए हैं। टेबल पर मेरे देखना कुछ रंग पड़े होंगे, इस रंग से रंग देना उस बेवा की साड़ी जिसके आदमी के खून से बॉर्डर रंगा हुआ है। तिरंगे में लिपट कर वो कल शाम सो गया है। आंसू मेरे दे देना तमाम शायरों को, हर बूंद से होगी गजल पैदा, मेरा वादा है। मेरा मान, मेरी आबरू उस वेश्या के नाम है, बेचती है जिस्म जो बेटी को पढ़ाने के लिए।
इस देश के एक एक युवक को पकड़कर लगा देना इंजेक्शन मेरे आक्रोश का पड़ेगी इसकी जरूरत क्रांति के दिन उन्हें। दीवानगी मेरी हिस्से में है उस सूफी के, निकला है जो सब कुछ छोड़कर खुदा की तलाश में। बस बाकी बची मेरी ईर्ष्या, मेरा लालच, मेरा क्रोध, मेरा झूठ, मेरा स्वार्थ। तो ऐसा करना, उन्हें मेरे संग ही जला देना, उन्हें मेरे संग ही जला देना। अमृता को अमृता होकर ही जाना जा सकता है। अपना पूरा जीवन अपनी शर्तों पर जीने वाली, खुला जीवन जीने वाली और उसे अपनी रचनाओं में ढालने की कुव्वत अमृता में थी। दोस्तों, उनकी कविता में जितनी तीव्रता है उतनी ही तकलीफ है। उनकी कविता दुख के समंदर से निकलकर रोशनी की लकीर बनकर चली आ रही है और वो लकीर हम तमाम लोगों के लिए एक नया रास्ता बना रही है। ऐसी उनकी रचनाएं थी। वो अपनी आत्मकथा में अपनी साहित्य के बारे में ऐसा लिखती है। अमृता अपनी आत्मकथा में लिखती है, क्या साहित्य, क्या कविताएं, क्या रचनाएं, क्या उपन्यास। मेरी सारी रचनाएं नाजायज बच्चे की तरह है। नाजायज बच्चे की जो किस्मत होती है ना, उसी तरह से मेरी रचनाओं की किस्मत है। अपनी रचनाओं का ये परिचय अमृता के विद्रोही तेवर ही बताते हैं। साहित्यिक समाज के प्रति उनका विक्षोभ और दुख को भी दिखाते हैं। दोस्तों, अमृता की लिखी हुई ये कविता प्रिया जामकर जी की आवाज में सुनते हैं। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है। पर अगर आपको मुझे जरूर पाना है तो हर देश के हर शहर की हर गली का द्वार खटखटाओ। ये एक शाप है, ये एक वर है और जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े समझना वो मेरा घर है। प्यार अगर कोई शब्द है तो अमृता ने उसे अपनी कलम की स्याही में बसा लिया। और प्यार अगर कोई सुर है तो उसने अपने जीवन का स्थायी सुर बना लिया। लिव इन की जिस परिपाटी को आज हम फलता फूलता देख रहे हैं, इसकी नींव अमृता जी ने 1966 में रखी थी। उस वक्त उन पर भी बहुत जग हंसाई हुई, लेकिन अमृता के जीवन पर, उनकी जिंदगानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। साहिर और इमरोज के अपने रिश्ते को वो बयां करते हुए कहती है कि साहिर तो मेरे लिए जिंदगी के आसमान है, पर इमरोज मेरे घर का छत है। क्या खूबसूरत कहा है दोस्तों। अमृता की जिंदगी में इमरोज से ज्यादा प्यार करने वाला कोई शख्स नहीं था। वो जिस चेहरे को बचपन से ढूंढती थी, वो चेहरा इमरोज का था। दोस्तों, इमरोज से बेपनाह प्यार करने के बावजूद भी वो साहिर को कभी भुला नहीं पाई, उसकी मोहब्बत को कभी भुला नहीं पाई। वो आगे कहती है कि प्रेम में हर स्त्री अमृता होती है, प्रेम में डूबी हुई हर स्त्री अमृता होती है।
सबके हिस्से में इमरोज़ नहीं आते, इसीलिए इमरोज़ होना इतना आसान नहीं है दोस्तों। हमारी भारतीय सामाजिक रचना के लिए ये बड़ा मुश्किल है। अमृता ने अपने प्यारे इमरोज़ के लिए खत लिखे, उनमें से ही एक खत रश्मि पतवार जी आपके सामने लेकर आ रही है। मेरे प्यारे इमरोज, तुम्हारा खत मिला। तुम आ रहे हो। अब जवाब में क्या लिखूं? देखो, गाड़ी में सीट ना मिले तो हवाई जहाज में सीट ले लेना। पैसे का ख्याल मत करना, जो ज्यादा लगे वो पैसे मेरे जिम्मे। मुझे बिरहा के गीतों से प्यार नहीं, मिलन की उस मंजिल से प्यार है जिसकी कठिन राह को काटने के लिए मैंने बिरहा के गीत लिखे। तुम जानते हो, मुझे शोहरत प्यारी नहीं जो बिरहा के गीतों से मिली है। मैं जिंदगी के उस जलवे का इंतजार करती हूँ जो मेरी मंजिल मुझे दिखाएगी। आओ आओ, मुझसे अपनी दीवानगी माप लो। मुझे लगता है जैसे साहिर की मोहब्बत के 14 साल भी तुम तक पहुंचने की एक राह थे, है ना? तुम्हारी अपनी आशी। तुम्हारा खत मिला, खत इमरोज का, मेरे इमरोज का। मैं अपनी जिंदगी के नोट को तुम्हारी दहलीज पर चढ़ा आया हूँ। वह अब तुम्हारे हाथों के रहमो करम पर है। भुना लो, खर्च कर लो या दहलीज पर ही पड़ा रहने दो। तुम नोट को खर्चो भी नहीं और उलाहना भी दो। कोई तो तुक की बात करो। मेरा तो हुनर भी तुम्हारी दौलत है, तुम्हारे खर्चने के लिए है। मेरी उम्र भी ले लो, मुझसे इसका सेंक सहा नहीं जाता। मुझसे अपनी यह अमानत ले लो, ओ सब्रों वाली। कभी मेरी बेसब्री लेकर तो देखो, तुम्हारा जिद्दी। खामोश अफसानों की इबारतें दोस्तों लिखी नहीं जाती, वो तो केवल महसूस की जाती है। अमृता जी कहती है कि मैं खुश हूँ, मैंने समाधि का चैन का वरदान नहीं पाया, मैंने बेचैनी का शाप पाया है। जब दोस्तों वो 16 साल की थी तो उनकी शादी प्रीतम जी से हुई थी, लेकिन बचपन से ही उनके सपनों में एक लंबा सांवला सा ऊंचा पतला सा एक चेहरा उनके सपने में आता था। जब पहली बार वो साहिर से मिली, उनकी आवाज़ जब उन्होंने सुनी तो उन्हें लगा कि ये वही साया जो मेरा दिन रात पीछा करता है, उसी साये की आवाज़ थी। साहिर वो ऐसे शख्स नहीं थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने प्यार का इजहार ज़माने के सामने करने की, या फिर दूसरे शब्दों में यूँ ही कहा जाता है कि प्यार हमें हमेशा हिम्मत की उंगलियां पकड़कर हमें साहस सिखाता है, हमें हिम्मत देता है। अगर लोग आगे चलकर ये भी कहते हैं कि अमृता का प्यार एक तरफा था, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। साहिर के लिए अमृता का प्यार एक मुकाम था, लेकिन अमृता के लिए साहिर का प्यार जिंदगी की वो रसद थी, उसकी जिंदगी थी, उसकी मंजिल थी। दोस्तों ये तो प्यार के बीच का फ़र्क है, ये दो जीवन शैलियों के बीच का
फासला है, फर्क है। साहिर ने अपने जीवन में जो भी अनुभव आए वो उसने अपनी नज्म में, अपनी कविता में, अपने गीतों में ढाले। साहिर आगे जाके कहते हैं कि भूख और प्यास की इस दुनिया में मैंने तुमसे ही नहीं सभी से मोहब्बत की है। या फिर आगे जाके और कहते हैं कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। साहिर का प्यार अमृता के लिए सामाजिक इनकलाब की राह बनता है, लेकिन अमृता का प्यार, मोहब्बत ही उनका इनकलाब बनती है। चलिए दोस्तों, अमृता जी की लिखी हुई ये बेहद खूबसूरत कविता एक मुलाकात गीतांजलि जी के आवाज में। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर दूर हो गया। हैरान थी, पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आग का मैंने आप ही घूंट पिया। मैं अकेला किनारा, किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था, समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात गिरने लगी तो तू मिला है। तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है। अमृता प्रीतम एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें चंद लम्हे के प्रोग्राम में बांधना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसी लेखिका जिन्हें बयां करने के लिए सदियों की दरकार है। दोस्तों, अमृता के कलम के समंदर से कुछ लहरें हमने आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। ये हमारी छोटी कोशिश है दोस्तों, ताकि अमृता को पढ़ने की आग आपके भी मन में लगे। इसी आशा के साथ मैं प्रियंका शर्मा जी को ये कविता पढ़ने के लिए यहाँ बुलाती हूँ। रात ऊँघ रही है, किसी ने इंसान की छाती में सेंध लगाई है। चोरों के निशान हर देश के, हर शहर की, हर सड़क पर बैठे हैं, पर कोई आँख उन्हें देखती नहीं,
ना चौंकती है, सिर्फ एक कुत्ते की तरह एक जंजीर में बंधी। किसी वक्त किसी की कोई नज्म भौंकती है। अमृता पर लिखना जैसे आग को शब्द देना, हवा को छूकर जाना और चांदनी को हथेलियों के बीच में बांध रखना। दोस्तों, अमृता समय से आगे देखने वाली एक शायरा, एक कवियत्री, एक लेखिका, एक उपन्यासकार, विलक्षण प्रतिभा की धनी थी अमृता। वो कहती है कि परछाइयों को पकड़ने वाले सीने में जलती हुई आग की कोई परछाई नहीं होती। समय के कैनवास पर अपना नाम लिखने वाली अमृता प्रीतम, वो कहती है कि मेरी कहानी हर एक देश की महिला की कहानी है, जो आज तक किसी कागज पर नहीं उतरी, लेकिन उनकी आत्मा पर, उनके शरीर पर, उनके मन पर लिखी गई। अमृता ने हर जगह, हर कौम में नारी के जीवन को एक सा पाया है। नारी के जिंदगी का भूगोल अभी भी अक्षुण्य है। नारी को आज भी दोस्तों अपने मन से जीने का अधिकार नहीं है। वो कहती है कि नारी को आम इंसान की तरह जीने दो, उसे किसी साँचे में मत डालो, वो भी आम इंसान है, उसे आम इंसान की तरह जीने का अधिकार है। वो कहती है कि नारी का, औरत का पाप एक फूल की तरह होता है, जो डूबता नहीं, वो तैरकर मुंह से बोलता है, लेकिन मर्दों का पाप तो पत्थरों की तरह होता है, जो डूब जाता है पानी में, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होती। यही नारी का दुख, नारी का दर्द उजागर करने वाली ये कविता स्नेहलता जी आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। मैं नहीं जानती कि पहले प्रश्न का जो बीज था वो किसी काया की जमीन पे किसने बो दिया। वो बीज जब पनप गया तो प्रश्न में से प्रश्न उगते रहे। हमारा मिथक कहता है कि सबसे पहले पेड़ पर जो प्रश्न उगे थे वो 112 थे। जो देवी ने तोड़े और आंचल में प्रश्न लिए, वो शिबा के रूबरू जा बैठी। देवी समर्थ थी, उसने प्रश्न भी पाए और उत्तर भी। लेकिन मैं देवानंदा, एक निमाणी ब्राह्मणी जो किसी प्रश्न के लिए समर्थ नहीं। फिर एक जादू सा कैसे हुआ कि आसमान का एक सपना मेरी कोख में आया और 82 दिनों तक मेरी कोख में बैठा रहा। हमारा इतिहास कहता है कि इंद्र देवता ने आकर रानी को नमस्कार किया और कहा, हे रत्न कोख वाली, मैं तेरे महावीर के सिर पर आज चवर करता हूं। बालक को गोद में लेता हूं और मेरू पहाड़ पर जाकर इसे नहलाता हूं। इंद्र देवता ने मर्म पाया
और पांडुशिला पर जाकर अंबर से कलश लेकर बच्चे को नहलाया। मैं एक देव आनंदा मां होने की हस्ती लुटाकर सिर्फ एक प्रश्नकर्ता सी होकर ये सब सुनती रही और एक दर्शक की तरह अजनबी पुत्र को तकती रही। कहते हैं कि बुद्ध ने कहा था, मैं फिर एक बार आऊंगा, तब मेरा नाम मैत्रेय होगा। और हमारा इतिहास कहता है कि मैत्रेय को वो कोख कभी नहीं मिली जिसे वो धारण करे और बुद्ध का वचन पूरा करे। और हमारा इतिहास कहता है कि ऊंची आत्माएं आसमान के वर्ष गिनती है और मां की कोख चुनती है। मैं इसीलिए पूछना चाहती हूं कि एक तीर्थकर ने जब देवलोक में बैठकर मेरी कोख चुनी थी तो मेरा गर्भ क्यों चुराया गया और मुझसे मां होने का हक क्यों लौटा लिया। 82 दिनों की एक गर्भवती को कृष्ण योनि में डाल दिया। मैं एक देवानंदा जिसे उत्तरावती होना था, जिसे पुत्रवती होना था, अब जब भी जन्म लेती हूं प्रश्न पीड़ा को सहती हूं और अपनी कोख में से प्रश्न जनती हूं, सिर्फ प्रश्न जनती हूं। पंजाबी साहित्य का प्रमुख हस्ताक्षर और विलक्षण प्रतिभा की धनी अमृता प्रीतम। वो कहती है कि हमें अपने पाठकों का आसमान ऊंचा करना चाहिए, और जिन्होंने अपनी कलम से हमेशा पाठकों का आसमान ऊंचा किया है, उन्हीं की एक कविता श्रद्धा भारद्वाज की आवाज में हम सुनते हैं। मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं भी तो एक इंसान हूँ, आजादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूँ, उस हादसे की लकीर हूँ जो मेरी माँ के माथे पर लगनी जरूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मेरी माँ की कोख मजबूर। लानत हूँ जो इंसान पर पड़ रही है। मैं उस वक्त की पैदाइश हूँ जब सारे तारे टूट गए थे, जब सूरज बुझ गया था, जब चांद की आंख बेनूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी, मेरी माँ की कोख मजबूर थी। जख्म का निशान हूँ, मैं माँ के जिस्म का दाग हूँ। मैं जुल्म का वो बोझ हूँ जो मेरी माँ उठाती रही। मेरी माँ को अपने पेट से एक दुर्गंध सी आती रही। कौन जाने कितना मुश्किल है एक जुल्म को अपने पेट में पालना, अंग अंग को झुलसाना और हड्डियों को जलाना। मैं उस वक्त का फल हूँ जब आजादी के पेड़ पर बौर पड़ रहा था। आजादी बहुत पास थी, कुछ दूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। अमृता जी इस दुनिया से रुखसत हुई, इमरोज अकेले पड़ गए, लेकिन इमरोज कहते हैं कि मैं अकेला नहीं था, अमृता मेरे साथ थी।
वो कहते हैं अमृता तो हीर है और फकीर भी है। अमृता तो हीर है और फकीर भी है, तख्त हजारे उसका धर्म है और प्यार उसकी जिंदगी है। जाति से वो भिक्षु है, पर मिजाज से वो अमीर है। एक हाथ से वो कमाती है तो दूसरे हाथ से बांटती है। अमृता जी के जाने के बाद इमरोज अकेले हो गए थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कभी अकेला था ही नहीं। मेरे साथ अमृता की यादें, मेरे साथ वो थी, उसका साया था। वो आगे चलकर कहते हैं उसके जाने के बाद तू अकेला रह गया होगा और उदास रह गया होगा। मुझे कभी वक्त ही नहीं मिला उदास होने का, न अकेले होने का। वो मुझे अब भी मिलती है, सुबह बनकर, शाम बनकर और अक्सर नज़्म बनकर। हम कितनी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी की नज़्में सुनाते रहते हैं। दोस्तों, ये था इमरोज का प्यार अमृता के लिए। आइए, यही प्यारी सी कविता अमृता जी की आपके सामने प्रस्तुत कर रही है यामिनी दळवी। रात आधी बीती होगी, थकी हारी नींद को मनाती आंखें अचानक व्याकुल से हो उठी। एक आवाज आई, अरे अभी तक खटिया पर पड़ी हो, उठो, बहुत दूर जाना है, आकाश गंगा को तैर कर जाना है। मैं हैरान सी होकर बोली, मैं तैरना नहीं जानती, मगर ले चलो। तो आकाश गंगा में डूबना चाहूंगी। एक खामोशी, हल्की सी हंसी, नहीं डूबना नहीं, तैरना है, मैं हूं ना। और फिर जहां तक कान पहुंचते थे, एक बांसुरी की आवाज आती रही, एक बांसुरी की आवाज आती रही। दोस्तों, एक सूरज आसमान में चढ़ता है, आम सूरज, सारी धरती के लिए सांझे का सूरज, जिसकी रोशनी में धरती पर सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ खिलता है, जिसकी तपिश में सब कुछ फलता है, फूलता है। वो सूरज, सिर्फ एक ही सूरज जो मन की धरती पर उगता है, सिर्फ एक सूरज जो धरती पर उगता है, जो खास सूरज खास मन की धरती पर उगता है, खास मन की धरती पर उगता है। वो सूरज जो रिश्ता बनाता है, सिर्फ एक खास मन की धरती के लिए, खुद के लिए सारे का सारा आकाश। इसे एक बात रिश्ता बन जाता है, एक ख्याल, एक तकलीफ, एक ख्वाब, एक सपना। इस सूरज की शक्ल भी इंसान की तरह होती है और इंसान की कई शक्लों की तरह सूरज की भी कई शक्लें होती है। ये सूरज कभी कभी एक धरती के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ये आसमान की सूरज की तरह भी आम हो जाता है। जब ये देवता या पैगंबर की शक्ल में आता है। इमरोज ने इस सूरज को पहली बार अमृता की शक्ल में, उसके चेहरे में देखा।
इमरोज ने इस सूरज को एक औरत की शक्ल में, एक दोस्त की शक्ल में, एक आर्टिस्ट की शक्ल में और अपनी महबूबा की शक्ल में, वो औरत जो सूरज के रूप में इमरोज के जीवन में आई थी, जो उनकी महबूबा थी, उनका प्यार था, वो शायरा थी, वो आर्टिस्ट थी, वो थी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम आगे जाकर लिखती है, एक चित्रकार, एक कवियत्री अगर मिल जाए तो क्या होता है, एक सृजन का निर्माण हो जाएगा, इस अनोखे संसार का निर्माण हो जाएगा। तब ऐसे सृजन का निर्माण हो जाएगा, वो कालजयी बन जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही एक प्रेम कहानी, जो सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि प्रेम कहानों का संसार था, उसमें वो चित्रकार था इमरोज और कवियत्री थी अमृता प्रीतम। आइए दोस्तों, काजल सूरी जी की आवाज़ में ये कविता हम सुनते हैं। अमृता प्रीतम की एक कविता है। लिखती हैं, आज सूरज ने कुछ घबरा कर, आज सूरज ने कुछ घबरा कर रोशनी की खिड़की खोली, बादल की खिड़की बंद कर दी और अंधेरे की सीढ़ियां उतर गया। आसमान की भवों पर पसीना आ गया। जाने क्यों पसीना आ गया। सितारों के बटन खोलकर उसने चांद का कुर्ता उतार दिया। मैं दिल के एक कोने में बैठी हूं। तुम्हारी याद इस तरह से आई जैसे गीली लकड़ी में से गहरा और काला धुआं उठता है। हजारों ख्याल साथ आए, जैसे कोई सूखी लकड़ी सुर्ख आग की आहें भरे। दोनों लकड़ियां अभी अभी बुझाई हैं मैंने। वर्ष कोयले की तरह बिखरे हुए, कुछ बुझ गए, कुछ बुझने से रह गए। वक्त का हाथ जब समेटने लगा ना, तो पोरों पर छाले पड़ गए। तेरे इश्क के हाथ से छूट गई और जिंदगी की हंडिया टूट गई। इतिहास का मेहमान मेरे चौके से भूखा ही उठ गया। अमृता प्रीतम। वो अकेली थी, अनंत थी और अपने ही अंधेरे में चिराग से जल रही थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक स्मृति का धागा आज भी कई मौत से गुजरकर मुझे लिपट जाता है और आज भी मेरे वजूद का एक टुकड़ा दरगाह की अगरबत्ती की तरह जलता रहता है। अमृता जी आगे जाकर ये भी कहती है कि मेरी नज़र में अधूरे खुदा का नाम इंसान है और पूरे इंसान का नाम खुदा है। आइए दोस्तों, अमृता जी की ये रचना भारती कदम के स्वर में हम सुनेंगे।